जर्मन गवर्नमेंट हर साल नॉन यूरोपियन कंट्रीज से 4 लाख अफराद को स्किल्ड वर्कर्स वीज़ा देने पे तैयार। वीडियो को प्रॉपर्ली स्टार्ट करने से पहले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दूध पका तोहफा भेजेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी हाँ, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस और लेबर शॉर्टेज को एड्रेस करने के लिए मुल्क के की सेक्टर्स को नीचे जाने से बचाने के लिए और कोरोना वायरस के असरात को ख़त्म करने के लिए जर्मनी ये चाह रहा है कि वो हर साल 4 लाख से ज़्यादा अफराद को रिक्रूट करे बैरूनी दुनिया से। इसी बात का यादा किया एफटीपी पार्लियामेंट्री ग्रुप लीडर क्रिस्टियान डर ने वर्कशॉप्स के मौके पर, जब उन्होंने कहा द शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स हैज बिकम सो ग्रेट दैट इट इज हैविंग अ मैसिव इम्पैक्ट ऑन आवर इकोनॉमी। वी कैन ओनली गेट द प्रॉब्लम ऑफ एजिंग अंडर कंट्रोल वर्कर्स थ्रू मॉडर्न इमिग्रेशन पॉलिसी। वी हैव टू रीच द टारगेट ऑफ 400,000 फॉरेन प्रोफेशनल्स पर ईयर एज सुन एज पॉसिबल। कोलिशन एग्रीमेंट जब साइन किया गया तो चांसलर ओलाफ शोल्ज और इसके अलावा एफटीपी पार्टी और ग्रीन पार्टी इस बात पर राजी हुए थे कि स्किल्ड वर्कर्स को बैरून ममालिक से लाया जाएगा जर्मनी में, और इसके अलावा मुल्क में मौजूद तनख्वाह का सिस्टम कम से कम 12 यूरो पर आवर भी किया जाएगा ताकि जर्मनी को एक अट्रैक्टिव इमिग्रेशन कंट्री बनाया जा सके। जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के मुताबिक जर्मनी की लेबर फोर्स श्रिंक हो जाएगी 3 लाख अफराद तक, चूँकि बहुत से लोग रिटायर हो रहे हैं और नई यूथ का लेबर मार्केट में आना कम हो रहा है। इसके अलावा यही गैप बढ़ जाएगा फ्यूचर में जब 2029 तक 6,50,000 अफराद की कमी हो जाएगी जर्मन लेबर मार्केट में। ये इशू ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है जर्मन अथॉरिटीज़ की जानिब से, जब अगस्त 2021 में एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के बॉस डेटलिफ श्ली ने वार्न किया था कि जर्मनी रनिंग आउट कर रहा है स्किल्ड वर्कर्स को, तो इसके लिए उनको ज़रूरत होगी कि वो अब्रॉड से बहुत ज़्यादा लोगों को अपने मुल्क में लेके आए स्किल्ड वर्कर्स के तौर पर। उनके मुताबिक जर्मनी को असाइलम सिस्टम की नहीं बल्कि एक बेहतरीन इमिग्रेशन सिस्टम की ज़रूरत है। जर्मनी ने 1 मार्च 2020 को फाखरिफ्टे सुवांदरुंगरेट्स के नाम से एक इमिग्रेशन एक्ट मुतारफ़ करवाया था, जिसके बाद काफ़ी हद तक कामयाबी मिली थी जर्मनी को नई लेबर फोर्स को रिक्रूट करने के लिए। लेकिन बहुत से अफराद का अभी भी ख्याल है कि जर्मनी को अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके के मुताबिक बनानी पड़ेगी ताकि इमिग्रेशन सिस्टम को पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम पर ला के मज़ीद मजबूत किया जा सके। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि जर्मनी नया इंटरनेशनल इमिग्रेशन एक्ट लॉ निकालने के बावजूद भी अभी तक अपनी कमी फॉरेन वर्कर्स की पूरी नहीं कर सका, और इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? इसके अलावा अगर आप लोग जर्मनी में इंग्लिश जॉब हासिल करने के लिए कोशा हैं तो मैं आपको नीचे वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप लोग जर्मनी में इंग्लिश जॉब हासिल करने के लिए तगदो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्यूचर में बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि जर्मनी अपने यहाँ नया रूल लाए जिसमें पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग नॉन यूरोपियन कंट्री से बहुत ज़्यादा तादाद में अफराद को रिक्रूट किया जाए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होगा कि जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, इसलिए नया लेवल अफराद जर्मन सीखें और कुछ हद तक इनिशियल लेवल तक ही जर्मन में कम्युनिकेशन कर पाएँ। बहुत बड़ी तादाद जो कहीं जा रही है रिक्रूट की जा सकती है इन तमाम शोबों के लिए, उसमें नर्सिंग, इसके अलावा ऐसे अफराद जो कि स्किल्ड हैं और जो मैनेजमेंट, IT और इसके अलावा और सेमी स्किल्ड वर्क का भी तजर्बा रखते हैं, और डिप्लोमा होने की सूरत में वो अफराद जर्मनी का वीज़ा भी हासिल कर पाएंगे। आने वाले दिनों में इस पॉलिसी को मज़ीद प्रॉपरली इम्प्रूव करके पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम में डालने की कोशिश की जाएगी। तब तक आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि अपने डिप्लोमा हासिल करें, अपने वर्क एक्सपीरियंस को प्रोफेशनली रजिस्टर करवाएं, उसके साथ जर्मन ज़बान इनिशियल लेवल पे सीखें ताकि जर्मनी का वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकें। अगले वक्त तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।